अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास उन तमाम टीचर्स के लिए जो कि पढ़ाना चाहते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। आज की इस क्लास में, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि लेसन प्लानिंग क्या होती है और ये आपको एक इफ़ेक्टिव टीचर बनाने में कैसे हेल्प आउट कर सकता है। तो मेरा नाम आकिफ़ नवाज़ ख़ान है। चलिए तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग is a structured outline, ensures smooth delivery, helps achieve learning objectives effectively, ensures time management and student engagement। अच्छा, एक लेसन प्लानिंग जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन है। मीन्स के एक टीचर जब क्लासरूम में इंटर होने जा रहा हो तो उसके पास एक आउटलाइन होने चाहिए कि उसने इस क्लास में क्या पढ़ाना है। सेकेंडली, उनके पास एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। मीन्स कि जब वो ये क्लास पढ़ाएगा तो उसको कौन से ऑब्जेक्टिव्स मीट करने हैं, क्या उनको चाहिए एक क्लासरूम को पढ़ाने के बाद। तीसरी चीज़, वो टाइम कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उनको इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कराना है स्टूडेंट्स को विद इन गिवन टाइम फ्रेम। तो उस टाइम को कैसे मैनेज करना है और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को कैसे इंगेज करना है। तो ये तमाम चीज़ें आ जाती है लेसन प्लानिंग में कि आपके पास एक आउटलाइन होना चाहिए, साथ आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और टाइम मैनेजमेंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड स्टूडेंट्स इंगेजमेंट, ये भी बहुत तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर रोड मैप फॉर टीचर्स एंड मेंटेन लेसन फ्लो एंड एंगेजमेंट। नेक्स्ट, ensures objectives are met within the given time frame। लेसन प्लानिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि आपके पास एक क्लियर रोड मैप होता है। सेकेंडली, आप क्या करते हो, एक स्टूडेंट्स इंगेजमेंट जो है और जो फ्लो है क्लासरूम का वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट वन जो चीज़ है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स अच्छे तरीके से मीट कर जाए इन ए गिवन टाइम फ्रेम। ये इम्पोर्टेंस है एक अच्छे लेसन प्लान का होने से। नेक्स्ट वन हमारे पास है लेसन प्लानिंग फ्रेमवर्क्स, इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस। मीन्स कि जब एक टीचर क्लासरूम में इंटर हो रहा है वो अपने इंस्ट्रक्शंस को कैसे पास ऑन करेगा, कम्युनिकेट करेगा विद द स्टूडेंट्स। इसको हम समटाइम्स टीचिंग मेथडोलॉजीज़ में भी इसको हम पुट कर लेते हैं और ये देखते हैं कि ये अप्रोचेस कौन कौन से हैं। तो इसमें हम ना सिर्फ ट्रेडिशनल आउटडेटेड अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो मॉडर्न है और जो इन है नावडेज वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास जो ट्रेडिशनल है दैट इज़ ट्रिपल पी। द नेक्स्ट वन दैट इज़ मॉडर्न इज़ ट्रिपल टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में हमारे पास आ जाता है ट्रिपल पी। इट स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। अब हमारे पास क्या होता है, लेट्स लुक एट इट। प्रेजेंटेशन मीन्स टीचर इंट्रोड्यूसेस टॉपिक। मीन्स जब एक टीचर क्लासरूम में इंटर होगा और वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहा है वो क्या करेगा, वो प्रेजेंट करेगा इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। सेकेंडली, प्रैक्टिस, गाइडेड एक्सरसाइजेज। मीन्स जो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने पढ़ाए हैं एक टीचर ने वो उनकी प्रैक्टिस करवाएगा, कि एक्टिविटीज़ करवाएगा, स्टूडेंट्स को ड्रिल्स करवाएगा ताकि वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट उनको मज़ीद अच्छे से जहन नशीन हो सके। देन प्रोडक्शन, स्टूडेंट्स यूज़ नॉलेज इंडिपेंडेंटली। ना सिर्फ एक्टिविटीज़ करानी है बल्कि उन एक्टिविटीज़ के बाद स्टूडेंट्स को ऐसी सिचुएशंस देनी है जिनमें वो ख़ुद प्रोड्यूस करें। स्टूडेंट्स के पास जो नॉलेज आ गया है, जो कॉन्सेप्ट वो समझ गए हैं और उस कॉन्सेप्ट की उन्होंने एक्टिविटीज़ कर ली हैं, नाउ दे आर सपोज टू प्रोड्यूस इट इंडिपेंडेंटली। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास ट्रिपल पी का जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। मीन्स ये कॉन्सेप्ट आउटडेटेड हो चुका है। अब अप टू डेट जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमारे पास जो पहले नंबर पे आता है दैट इज़ ट्रिपल टी। ट्रिपल टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट, टीच, टेस्ट। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं कि इसमें क्या है हमारे पास। सबसे पहले टेस्ट।
मीन्स जब एक टीचर क्लासरूम में इंटर होता है सो वो क्या करते हैं, असेस प्रायर नॉलेज। फॉर एग्जांपल एक टीचर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक क्वेश्चन पूछेगा इन ए वेरी जनरल वे सो एज टू नो कि स्टूडेंट्स के पास प्रायर नॉलेज इस कॉन्सेप्ट के बारे में कितना है। ठीक हो गया। और ना सिर्फ आप उनके लेवल को असेस कर लेते हैं, साथ ही साथ यू मेक देम मोर क्यूरियस, आप उनको थोड़ा क्यूरियस बनाते हैं ताकि वो इसको अच्छे तरीके से सुन सकें। द सेकेंड थिंग इज़ टीच। नाउ अब आपको पता चल गया है कि उनके पास प्रायर नॉलेज कितना है, उनका लेवल कितना है। अब आपने क्या करना है, यू नीड टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। सो जो रिज़ल्ट आपको मिले हैं, प्रायर नॉलेज जो उनका लेवल आपने असेस किया है, वैसी रिज़ल्ट के मुताबिक आपने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने हैं, आपने पढ़ाना है उधर। अच्छा, आप पढ़ा चुके हो, देन यू नीड टू टेक अ टेस्ट। आप एक टेस्ट ले लें, रीटेस्ट टू चेक इम्प्रूवमेंट्स। अब ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि वो कॉन्सेप्ट, वो चीज़ें जो स्टूडेंट्स को पहले नहीं पता, अब उनको पता चल गया है या उनको मज़ीद पढ़ाने की ज़रूरत है, या उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। ठीक हो गया। ये हो गया ट्रिपल टी का कॉन्सेप्ट। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी हमारे पास एक मॉडर्न में आता है, दैट इज़ ESA। इट स्टैंड्स फॉर इंगेज, स्टडी, एक्टिवेट। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। सो इसमें हम क्या करते हैं, कैप्चर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। मीन्स कि जब एक टीचर क्लासरूम में इंटर होता है वो स्टूडेंट्स को इंगेज कर लेता है। कैसे इंगेज करता है, विद डिस्कशन और विद विजुअल्स। या तो उनके साथ एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर लेता है या उनको कुछ विजुअल्स दिखा लेता है ताकि स्टूडेंट्स की अटेंशन को ग्रैब कर सके। ठीक हो गया। अच्छा, आपने स्टूडेंट्स को इंगेज कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू स्टडी, इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन न्यू कॉन्सेप्ट। अब इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप न्यू कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपने एक्सप्लेन भी कर लिया है। थर्ड जो स्टेप है दैट इज़ ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेट वाला स्टेज है, मीन्स अप्लाई लर्निंग इन रियल लाइफ टास्क। कि आपने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है अमंग द स्टूडेंट्स, अब आपने उस लर्निंग को, उस नॉलेज को अप्लाई कराना है इन रियल लाइफ टास्क। तो ये तमाम तीन चीज़ें एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एक टीचर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हो गए इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क्स हमारे पास जो कि टीचिंग मैथडोलॉजीज़ कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स एंड एडेप्टेशन। मीन्स के एक टीचर को क्लासरूम जाने से पहले क्या ऑब्जेक्टिव्स उनको माइंड में रखने चाहिए और क्या क्या चीज़ें उनको अडेप्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि सेटिंग स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। एक टीचर को स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स जहन में रखने होंगे बिफोर गोइंग इनसाइड द क्लासरूम। अच्छा, उनके ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफिक होना चाहिए, मीन्स के क्लियरली डिफाइंड हो कि दीज आर माई ऑब्जेक्टिव्स and these are the things that I want students to learn. सेकेंडली मेजरेबल होने चाहिए, मीन्स के उन ऑब्जेक्टिव्स को असेस भी किया जा सकता हो और जो कॉन्सेप्ट आप डिस्कस करें क्लास में उनको आप असेस कर सकें कि आया अचीव हो चुके हैं या नहीं। नेक्स्ट, अचीवेबल भी होने चाहिए, मीन्स रियलिस्टिक हो। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जिनको अचीव किया जा सकता हो और जिनका इमेजिनेशन और फिक्शन के साथ कोई लिंक ना हो, रियलिस्टिक हो। देन रेलेवेंट हो, मीन्स आपके कॉन्सेप्ट के साथ, आपके लेसन प्लान के साथ और आपके करिकुलम के साथ आपके ऑब्जेक्टिव्स मैच कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। और नेक्स्ट वन इज़ टाइम बाउंड, और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक ख़ास टाइम फ्रेम में, एक ख़ास टाइम पीरियड में अचीव हो सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ नई चीज़ें जो एक टीचर को अडेप्ट करनी चाहिए बाय कीपिंग हिज स्टूडेंट्स इन माइंड। सबसे पहले डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन फॉर वेरिंग लेवल्स। अब एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स का लेवल डिफरेंट होता है। अब उन लेवल को मीट करने के लिए और उसको फिल करने के लिए एक टीचर को मुख्तलिफ़ लेवल्स पे इंस्ट्रक्शंस
देने होंगे। नाउ कुछ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स फोकस्ड होते हैं, कुछ स्टूडेंट डिस्ट्रप्टिव होते हैं, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो इन तमाम स्टूडेंट्स के लेवल्स को, उनके बिहेवियर एटीट्यूड को मद्देनज़र रखते हुए वी नीड टू प्रोवाइड देम इंस्ट्रक्शंस ऑन डिफरेंट लेवल्स। तब जाके एक लेसन जो है या इंस्ट्रक्शन जो है वो इफ़ेक्टिव कंसिडर किए जाएंगे। अच्छा, अब इफ़ेक्टिव कैसे बनाए जाएं? यूज़ मल्टीपल टीचिंग मेथड्स, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। मीन्स जो डिफरेंट मेथडोलॉजी है, विजुअल, आप उनको दिखाएं कोई चीज़, एक कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ा रहे हो वो उनको विजुअली दिखा दे। ऑडिटरी, उनको कोई ऑडियो सुना दे, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ सुना दे। एंड काइनेस्थेटिक, use your body gestures, body language in order to explain a particular concept। साथ ही साथ इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ और डिस्कशंस को इनक्रेज करें इनसाइड द क्लासरूम। ना सिर्फ they will get to know how to talk in a specific language, but along with that they will try to be more social and try to learn more in a positive and friendly environment। तो ये चीज़ें एक टीचर के जहन में होनी चाहिए बिफोर गोइंग इनसाइड द क्लासरूम। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरिंग अ लेसन। अब तमाम चीज़ें आपके जहन में हैं, तमाम आइडियाज़ आपके जहन में हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू स्ट्रक्चर योर लेसन एज ए टीचर। नाउ फर्स्ट थिंग इज़ you need to warm up, means you need to break the ice the moment you get inside the classroom। आपको स्टूडेंट्स को इंगेज करना है विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट एक्टिविटी। इट कैन बी शॉर्ट एक्टिविटी और इट कैन बी अ डिस्कशन, सो एज टू मेक स्टूडेंट्स क्यूरियस एंड टू ग्रैब देयर अटेंशन। नाउ यू आर डन विद दिस, आपने आइस ब्रेक कर लिया है, आपने एक वार्म अप एक्टिविटी कर ली। नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रेजेंट द न्यू कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को आप एक न्यू कॉन्सेप्ट क्या करें, प्रेजेंट करें। Then after you're done with the presentation, then ask them to practice, provide them with the specifically designed activities so as to reinforce learning। means के जो concept students ने learn किया है अब आप उनको reinforce करें with the help of activities so as कि वो उनके जहनों में बैठ जाए। The next thing is production। when they are done with the activities and practice, now assess them, give them a kind of test। it can be a mock, it can be a quiz, it can be presentation, it can be discussion, it can be anything, ताकि वो independently एक concept को produce कर सके। फिर जब वो produce करे then assess the same activity। फिर आप उनको assess करें in order to check कि आपके objectives meet हो चुके हैं या नहीं। then closure, मीन्स आप समराइज़ करें कि इस लेसन के जो की टेक अवेज़ हैं वो कौन कौन से थे, क्या क्या इन टेक अवेज़ में कमी आई है और क्या क्या चीज़ें आप मीट कर चुके हैं व्हेन इट कम्स टू योर ऑब्जेक्टिव्स। नाउ देयर आर सर्टेन चैलेंजेस एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर अ टीचर। नाउ लेट्स try to talk about the first challenge that a teacher faces inside the class is time constraints। बिकॉज एक टीचर के पास मिनिमम 40 मिनट्स टू मैक्सिमम 3 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। अब एक कॉन्सेप्ट को विद इन गिवन टाइम फ्रेम कैसे डिलीवर करना है इफ़ेक्टिवली, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए अ टीचर मस्ट प्रायोरिटाइज की पॉइंट्स। सो की पॉइंट्स एक टीचर के पास होने चाहिए सो एज टू डिलीवर एंड टॉक अबाउट सच की पॉइंट्स नो मैटर व्हाट। The next one is student disengagement। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो डिसengaged कंसिडर किए जाते हैं और अपने आप को कंसिडर करते हैं because they are not interested in the classroom environment or in the discussion that is going on। So what are teachers supposed to do? They must come up with interactive activities, ऐसे activities जो कि interactive हो so as to overcome this problem of students disengagement। The next one is disruptions। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं and they're not that attentive। So what are we supposed to do is to establish clear class rules।
क्लासरूम के जो रूल्स है वो क्लियरली इस्टेब्लिश होने चाहिए, और ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट लाजमी है, साथ ही साथ उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल। अब अगर एक टीचर कंसिस्टेंटली एक रूल को फॉलो कर रहा है, देन स्टूडेंट्स विल टेक दैट टीचर एंड दैट क्लास एंड दोज रूल्स क्वाइट सीरियसली। अदरवाइज रूल्स का कोई फ़ायदा नहीं इफ़ दे आर नॉट कंसिस्टेंटली फॉलोड। द नेक्स्ट थिंग इज़ लेसन प्लान इनइफेक्टिवनेस। समटाइम्स लेसन प्लान जो आप डिज़ाइन करते हैं, क्राफ्ट करते हैं, वो इनइफेक्टिव हो जाता है बिकॉज ऑफ all the challenges that we discussed above, because of the time constraints, because of student disengagement, because of the disruptions. So what is the teacher supposed to do now? He must be flexible. एक टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए बिकॉज स्टूडेंट्स कैन कम अप विद एनीथिंग इनसाइड द क्लासरूम नो मैटर व्हाट। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट टीचर्स में होना बहुत ही मस्ट है, और जितना एक टीचर फ्लेक्सिबल होगा इतना उनको एडजस्ट करने में आसानी होगी। सो दीज आर द कॉमन चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस दैट अ टीचर फेसेस इनसाइड द क्लासरूम। आई होप आपको लेसन प्लान की जो एक डिटेल्ड ओवरव्यू हमने डिस्कस की इस लेक्चर में आपको समझ आ गई होगी।